चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ, वही डिबेंचर का ही चैप्टर है जो कंटिन्यू करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो 1 मैंने कराया था, ये दोनों ही चांसेस है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स जैसे एग्जाम्पल में सेट करें। ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं कर सकते, लेकिन 6-6 मार्क्स के अंदर वो सेट कर सकते हैं अगर बड़ा एग्जाम्पल नहीं पूछना है तो। अब इस एग्जाम्पल की वैरायटी क्या है? यहाँ पे हम डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं, लेकिन बदले में कैश नहीं दे रहे हैं। जनरली क्या होता है कि कंपनी डिबेंचर देती है ना, और बदले में क्या लेती है? कैश लेती है ना। डिबेंचर दे के क्या लेगी? कैश लेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, डिबेंचर दे के किसी का बिजनेस खरीदा जा रहा है। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश बोलते हैं, जहां कैश नहीं आ रही है। क्या है एग्जैक्टली एग्जांपल? कोई कंपनी है डीएफएल लिमिटेड, अक्वायर्ड किया फिक्स एसेट्स कितने में? 6 लाख में। एंड करंट एसेट कितने में? 1 लाख में। लायबिलिटीज 1 लाख में। तो डीएफएल किसी का बिजनेस ही खरीद रही है, और इस बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स जो खरीद रहे हैं उसकी एग्रीड वैल्यू 6 लाख। करंट एसेट्स की एग्रीड वैल्यू दे हैव डिसाइडेड इज 1 लाख। टोटल इज 7 लाख। 7 lakh worth of asset they are buying, and liabilities they are taking at the price of 1 lakh. सी, एसेट ले जा रहे थे 7 लाख रुपए में किसी सामने वाली बिजनेस की, लेकिन लायबिलिटी भी ले जा रहा है। किसी का रनिंग बिजनेस जब बाय करते हैं तो ऐसा होता है कि एसेट भी ले गए, लायबिलिटी भी ले गए। तो 7 लाख उनको देने थे, लेकिन 1 लाख क्योंकि लायबिलिटी ले जा रहे हैं, 1 लाख काट लेंगे। बचे कितने? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए क्या हो जाएगा सर? नेट एसेट। क्या हो जाएगा ये? नेट एसेट। ठीक है, तो इतना पेमेंट करना चाहिए। सी, याद रखना, ये जो एसेट है ना, जो भी एसेट ले गए, ये एसेट ले गए, ये एसेट ले गए, टोटल कर देना, लायबिलिटी माइनस कर देना। इसे हम क्या बोलेंगे? नेट एसेट। अब 6 लाख पेमेंट करना चाहिए। अब जो भी पेमेंट एक्चुअली किया जा रहा है हो सकता है 6 लाख से कम हो या ज्यादा हो, है ना। अगर ये पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर पेमेंट कर रहे हैं, लाइन गलत ड्रॉ कर दी है। ठीक है, मान लो परचेस कंसिडरेशन दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये पीसी अगर पेमेंट ज्यादा होगा, अगर इसका आंसर माइनस में आएगा तो समझ जाना ये पेमेंट गुडविल के लिए हो रहा है। और अगर इसका आंसर प्लस में आएगा तो समझ जाना ये बाई करने में फायदा हो रहा है, कैपिटल इशू मिल जाएगा। देख लेते हैं। ऑन द सेम डे सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है? 40,000 उनके अकाउंट में। पांच एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर फर्स्ट, पीसी 6 लाख एंड 12% डिबेंचर आर इशूड एट अ पार। पहला वाला केस, तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट वाला केस ऐसा लिख दोगे। बताओ पीसी कितना आया? पीसी 6 lakh. They want to make a payment of 6 lakh. Actually, the net asset of 6 lakh, and they wanted to make a payment of 6 lakh. So no plus, no minus, nothing. No goodwill, no capitalism. ना हमको फायदा होगा ना हमको नुकसान होगा। और ये पेमेंट कैसे कर रहे हैं? डिबेंचर में कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? तो उसकी एंट्री क्या आएगी? याद रखना, जो जो भी एसेट ले जा रहे हैं, कौन कौन से एसेट ले गए? फिक्स एसेट ले गए, डेबिट कर दो। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। करंट एसेट ले जा रहे हैं, डेबिट करो। व्हाई? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर ये एसेट इंडिविजुअली दी हुई थी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट या स्टॉक या डेटर, तो अलग अलग लिखना। लायबिलिटी ले जा रहे हैं तो लायबिलिटी क्रेडिट कर देना। ठीक है, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी कितने की थी? ये था 6 लाख का, ये था 1 लाख का, ये था लायबिलिटी 1 लाख का। और ये पेमेंट कर रहे हैं, तो जो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या उसका नाम दिया है? सामने वाली पार्टी का नाम दिया है, किसका बिजनेस बाय कर रहे हैं? नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो क्या लिखना है सर? वेंडर लिखना। और अगर दिया होता तो मैं नाम लिखता। कितना पेमेंट करना है उनको? 6 लाख। ठीक है, एंड फिर एंट्री पास करना। ये द वेंडर टू हुम वी सपोज टू मेक अ पेमेंट, डीएफएल सपोज टू मेक अ पेमेंट, दे आर मेकिंग पेमेंट इन अ डिबेंचर। तो टू, है ना, एट व्हाट परसेंटेज? 12% डिबेंचर। कितना? 6 लाख। 6 लाख। डन। ये फर्स्ट केस हो गया सर। चलिए सेकंड केस। सेकंड केस करते हैं, बी वाला। अब क्या बोल रहे हैं? बी में क्या कह रहे हैं सर?
Purchase price of 6,70,000 and 12% debenture are issued at a par. Now the payment is more than the required payment. देखो पेमेंट तो 6 लाख ही होना चाहिए था क्योंकि नेट एसेट तो 6 लाख की आई है, लेकिन आप पेमेंट करना चाहते हो 6,70,000, तो यहाँ पे 670 हो जाएगा सर, ये तो फिर -70 आ जाएगा। और जब भी -70 आ जाए इसका मतलब क्या, जो पेमेंट करना चाहिए था उससे ज्यादा किया, इसका मतलब क्या, द पर्सन डीएफएल लिमिटेड इज मेकिंग पेमेंट ऑन ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का पेमेंट है, ठीक है। चलिए सिंपल है, एंट्री कैसे करेंगे, सेम। फिक्स एसेट ले गए थे कितने की, 6 लाख की। करंट एसेट ले गए थे कितने की, 1 लाख की। लायबिलिटी ले गए कितने की, 1 लाख की। हो गया। बट अभी पेमेंट कितना करेंगे वेंडर को, वेंडर को वी आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट ऑफ 6,70,000। सो हियर यू नोटिस्ड difference arise on a debit side. See, difference comes on a debit side. Whenever the difference comes on a debit side, it is always transferred to goodwill. तो ये 70,000 वहां चला जाएगा। And then one more entry, vendor to, है ना, 12% डिबेंचर, कितना, 6,70,000, 6,70,000। आ गया समझ में सर आपको, बोलिए कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। चलिए अब केस नंबर नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट केस, केस नंबर सी देखेंगे सर। देखिए सी में क्या है, परचेज प्राइस ऑफ 580 एंड द 12% डिबेंचर इशूड एट अ पार। नाउ पेमेंट देखो कम हो गया, ये पेमेंट कम हो गया। कितना पेमेंट, कितना पेमेंट, अब ये कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 5,80,000। ओहो, तो पेमेंट कम कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये होगा क्या, डिफरेंस आएगा कितना, +20। तो जब भी प्लस आ जाए तो ये कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो एंट्री कौन सी रहेगी, अगेन फिक्स एसेट को डेबिट करो 6 लाख, करंट एसेट को डेबिट करो 1 लाख, लायबिलिटी ले गए तो क्रेडिट करो 1 लाख। बट पेमेंट आप वेंडर को करना कितने वाले हैं, 5,80,000. So here difference comes on a credit side, that is by 20,000 transfer to capital reserve. Now last entry, vendor to 12% debenture, 5,80,000, 5,80,000। बोलिए क्लियर, ऑल क्लियर, कोई डेंडरफ नहीं, डन। चलिए केस नंबर डी, परचेज प्राइस ऑफ 6,50,000 एंड 30% प्रीमियम। वल्ला वल्ला, देखो डिफरेंट है थोड़ा कुछ, देखो किस तरीके से होगा अभी। चलिए फिर से चेंज करते हैं, ये देखते क्या आता है। पेन चेंज करे पता चले सर के, बोलो परचेस प्राइस है 650, तो यहाँ आप पेमेंट करने वाले हैं कितना, 6,50,000। सो मेकिंग पेमेंट मोर देन द नेट एसेट, तो 50,000 मोर, माइनस ये कहाँ जाएगा, गुडविल के अंदर। ठीक है, एंट्री कौन सी आएगी सर, देखिए फिक्स एसेट्स कितना, 6, करंट एसेट कितना, 1, लायबिलिटी कितना, 1, वेंडर को कितना देना, कितना है, 6,50,000। और इसलिए डिफरेंस कहां पे है, डेबिट साइड पे है गुडविल, कितना डिफरेंस आने वाला है सर, 0.50। एंड लास्ट में वेंडर अकाउंट डेबिट टू, हम डिबेंचर लिखेंगे, सुनो डिबेंचर तो लिखेंगे लेकिन प्रीमियम पे है ना, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट विल बी ऑन अ डिबेंचर साइड एंड ऑन अ सिक्योरिटी प्रीमियम साइड। कैसे, देखो सिंपल है, पेमेंट कितना करना था, 6,50,000, दिस इज योर टोटल पेमेंट। इसको डिवाइड कर देना इश्यू प्राइस से, इश्यू प्राइस से डिवाइड करना। एक डिबेंचर कितने का होता है, 100 रुपए का, 30% प्रीमियम है तो 30 रुपए, तो 130 से डिवाइड कर देना। तो आई थिंक ये आएगा कितना, 13 5 और एक जीरो निकल जाएगा, मतलब ये 5,000 आ जाएंगे डिबेंचर्स, नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स। तो 5,000 इंटू 100 जो आएगा ना, वो डिबेंचर में डाल देना, एंड 5,000 इंटू 30 जो आएगा, 1,50,000 का डाल देना, इसके अंदर डाल देना, 6,50,000।
सिंपल. एंड द लास्ट वन इज E 5,40,000 है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. चलिए ये भी देख लेते हैं. सिंपल सिंपल सिंपल. देखिए इसको पहले हटा देते हैं सर यहां से, पता चले क्या करना है. बोलो पेमेंट कितना, पेमेंट कितना 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 5,40,000. 5,40,000 का पेमेंट करना है सर. 6 लाख माइनस 5,40,000 कितना हो जाएगा, -60. सॉरी +60. +60 होगा मतलब क्या आ जाएगा, कैपिटल रेशो के अंदर. एंट्री पास करते हैं. फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए, करंट एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, लायबिलिटीज 1 लाख रुपए, वेंडर को देना कितना है 5,40,000. ये तो हमको डीएफएल को फायदा हो गया, कितना फायदा हो गया सर, शायद 60, है ना. ठीक है. एंड अब डिबेंचर कैसे इशू करना है, डिस्काउंट पे, तो कैसे करेंगे सर. अरे रे सिंपल है, बताओ पेमेंट कितना करना है, पेमेंट कितना करना है, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल. 5,40,000 पेमेंट करना है, 5,40,000. और इश्यू प्राइस कितनी है एक डिबेंचर की, फेस वैल्यू 100 रुपए, डिस्काउंट कितना है 10, इश्यू प्राइस कितनी होगी 90. ये अंडा अंदर गया, 9 6 ये हो जाएगा 6,000. 6,000 नंबर्स आ जाएंगे सर. 6,000 इंटू 100 कर देना डिबेंचर की वैल्यू, 6,000 इंटू 10 कर देना डिस्काउंट की वैल्यू. कैसे, ये लो वेंडर अकाउंट डेबिट कितना देना है उसको 5,40,000. डिस्काउंट तो ऑलवेज डेबिट होता है ना, पता है ना, मुझे पता है तुमको पता है. कितना सर 60. एंड टू डिबेंचर 6 लाख और डेबिजी. ठीक है. इसको पॉज कर करके देखना, थोड़ा फास्ट में खत्म कर दिया क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि आपका टाइम कम बचे, है ना, आपका टाइम बचे, कम बचे नहीं, और आपका नेट भी बचे, इसलिए सर. बाय.